नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। सोचो एक ऐसा एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट्स यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ था। एक ऐसा एम्पायर जो 600 सालों से भी ज़्यादा टाइम तक रूल करता रहा। यह था पावरफुल ऑटोमन एम्पायर। इस एम्पायर ने बड़े बड़े सिटीज़ जैसे इस्तांबुल, बगदाद इन सब पर रूल करा। लेकिन सवाल यह है, यह एम्पायर इतना पावरफुल कैसे बना और फिर इसका डाउनफॉल कैसे हुआ। आज हम इसी एम्पायर की कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत 13वीं सेंचुरी के एंड में हुई। इस एम्पायर को स्टार्ट किया एक टर्किश लीडर ओस्मान ने। ओस्मान एक छोटी सी ट्राइब का लीडर था जो एनाटोलिया रीजन में रह रही थी। उस टाइम पर बेंजाइंटाइन एम्पायर वीक हो रहा था। जी हाँ, ओस्मान और उसके वॉरियर्स ने धीरे धीरे आसपास के एरियाज पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। यहीं से ऑटोमन एम्पायर की फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई। ओस्मान के बाद के स्ट्रांग रूलर्स आए जिन्होंने एम्पायर को और भी एक्सपांड किया। सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था मेहमेद सेकंड। 1453 में उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी को कनकर किया जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। इस इवेंट को हिस्ट्री को फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है। इसके बाद बेंजाइंटाइन एम्पायर ख़त्म हो गया। कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन कैपिटल बन गया और बाद में इसे इस्तांबुल कहा गया। यह विक्ट्री ऑटोमन एम्पायर के लिए टर्निंग पॉइंट थी। टाइम के साथ ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा हो गया। इसने यूरोप में कुछ चीज़ें कंट्रोल करी जैसे कि हंगरी, ग्रीस और सर्बिया। एशिया में इसने करा टर्की, सीरिया और इराक। अफ्रीका में जो कंट्रोल करा वो था इजिप्ट, लीबिया एंड ट्यूनीसिया। इसलिए ऑटोमन एम्पायर को एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। इसमें एक टॉपिक आता है गोल्डन एज। ऑटोमन एम्पायर का गोल्डन पीरियड आया। जी हाँ, और एक कब आया था? सुलेमान द मैग्निफिसेंट के टाइम पर। उसने 1520 से लेके 1566 तक रूल करा। सुलेमान एक ग्रेट रूलर था। एम्पायर को उसने एक्सपेंड करा, स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए और ट्रेड को इम्प्रूव करा। जी हाँ दोस्तों, उसके टाइम पर आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर बहुत डेवलप हुआ। इस्तांबुल में एक ब्यूटीफुल मॉस्क और बिल्डिंग्स उसके टाइम पर ही बनाई गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उस टाइम का, ऑटोमन एम्पायर का इस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एम्पायर का रूलर सुल्तान होता था। सुल्तान के पास पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर होती थी। ऑटोमन एम्पायर का सबसे फेमस ग्रुप था जेनेसरीज। यह सोल्जर्स बहुत डिसिप्लिन और लॉयल होते थे। एम्पायर में अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते थे, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज़। जी हाँ, और सभी को अपने रूल फॉलो करने की फ्रीडम थी रिलीजन से रिलेटेड। इस सिस्टम को मिलेट सिस्टम कहा जाता था। अब इसका एक टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। 18th और 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर वीक होने लगा। इसके बहुत से रीज़न थे। एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन, मिलिट्री डिफीट्स, यूरोपियन कंट्रीज़ की ग्रोइंग पावर, डिफरेंट रीजन्स में नेशनलिस्ट मूवमेंट। धीरे धीरे एम्पायर के कई एरियाज इंडिपेंडेंट होने लगे। अब देखते हैं एंड ऑफ द एम्पायर। फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया। 1922 में ऑफिशियली ऑटोमन रूल ख़त्म हो गया। इसके बाद एक नया मॉडर्न कंट्री बना टर्की। जी हाँ दोस्तों, इस कंट्री को एस्टेब्लिश किया मुस्तफ़ा ने, मुस्तफ़ा केमल अटाटर्क ने। उसने टर्की में मॉडर्न रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे लॉन्ग लास्टिंग एम्पायर में से एक था। 600 साल तक इसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट किया। इस एम्पायर का इम्पैक्ट आज भी आर्किटेक्चर, कल्चर, ट्रेडिशन में देखने को मिलता है। ऑटोमन एम्पायर हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। कोई भी एम्पायर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, टाइम के साथ चेंज और चैलेंजेस ज़रूर आते हैं। हिस्ट्री हमें यह भी सिखाती है कि सिविलाइजेशन राइज भी करती है और कभी कभी डिक्लाइन भी, और इसी वजह से हिस्ट्री इतनी फैसिनेटिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।